हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में डिटर्मिनेंट्स के डाउट क्वेश्चन हम कर रहे थे और यहाँ पर एक डाउट क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आपको मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालना है। इससे पहले लेक्चर में हमने 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखा है। तो अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला है, इनवर्स आप कैसे निकालते हैं। इनवर्स के लिए देखिए आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो आपके पास ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। 2x2 ऑर्डर का एडजॉइंट निकालना इजी होता है, क्योंकि हम जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स है उनको क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं और उनका साइन चेंज कर देते हैं, तो डायरेक्ट आपको एडजॉइंट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से ए का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। लेकिन इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास जो मैट्रिक्स है वो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी आप उसका इनवर्स भी निकाल सकते हैं। चलिए इसको लिख लीजिएगा। चलिए, तो ए मैट्रिक्स आपके पास क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स दिया गया है ए इज इक्वल टू, चलिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लेते हैं पहले। 1 2 3 0 2 और 4 0 0 और 5। इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो दोनों जीरो हैं, 1 2 4 2 4 0 और 5। और दूसरा जब आप करेंगे माइनस का 2, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 0 4 0 5 प्लस का 3 और 0 2 0 0। ठीक है, तो यहाँ डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के बाद देखिए ये तो जीरो हो जाएगा, 0 0 और ये भी जीरो, तो दोनों ही जीरो है। 5 2 10, तो यहाँ आपका डिटर्मिनेंट्स कितना आ गया है, 10 आ गया। यानी अब आप क्या लिखेंगे, ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। और जब ए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, दैट मीन्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्योंकि ए से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एग्जिस्ट करेगा, ये आपका एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स अब आप निकाल सकते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट पेज में हम कर लेंगे इसे। तो 1 2 3 1 2 और 3, नेक्स्ट है 0 0 0 2 4 0 2 और 4, और तीसरी रो में है 0 0 5 0 0 और 5। आपने इससे पहले यहाँ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लिया है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका कितना आया, 10 आया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स को आप इस तरह से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालेंगे। इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए अब एक एक करके हम यहाँ पर A11
AIJ यानी कि जो आपका कोफैक्टर मेथड है, मैट्रिक्स है AIJ, किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर को निकालने का यहाँ फॉर्मूला है AIJ -1 रेज टू द पावर I प्लस जे और MIJ। यहाँ I और J आपके रोज और कॉलम, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम A11 यानी कि इस पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो A11 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ I और J दोनों ही 1 है, तो लिखेंगे -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1, I भी 1 है और J भी 1 है। M11 आपका माइनर को बताता है। अब माइनर कैसे निकाला जाता है, माइनर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पहले रो का, इस पहले कॉलम का माइनर निकालना है, तो आप इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं। रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स को आप एज इट इज यहाँ लिखेंगे और फिर उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो M11 आपका कैसे आएगा, -1 रेज टू द पावर 2, -1 रेज टू द पावर 2 आपको पॉजिटिव साइन देगा। डिटर्मिनेंट्स आप लिखेंगे 2, 4, 0 और 5, ठीक है। तो ये तो आपको पॉजिटिव साइन देगा, 2, 5 जे 10 और माइनस में 0, तो यानी कि आपका कितना आ गया है, 10 आपका यहाँ पर आ गया है। चलिए इसे लिख लीजिएगा। चलिए, तो पहला एलिमेंट आपने निकाल लिया। आप चाहें तो यहाँ पर देखो, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखा था। तो यहाँ आप एक एक करके एलिमेंट्स को लिख लें ताकि आप बाद में इसे रफ भी कर दें। तो एलिमेंट्स को आप यहाँ पर लिख लें। A11 निकाल लिया, A11 आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब लिखिएगा A12। A12 का मतलब डायरेक्ट करते हैं आप, -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 आपका 3 और M12 कैसे निकलेगा, इस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो ये रो और ये कॉलम डिलीट और रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स को आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, 4, 0, 5। तो देखो 0 ही दोनों जगह है, तो यहाँ पर आपका 0 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आपका ये जो कोफैक्टर है, ये जो आपका कोफैक्टर है, ये 0 आया, ठीक है। अब नेक्स्ट है A13। A13 निकालेंगे, तो चलिए A13 निकालने के लिए हमें इस एलिमेंट चाहिए, ये है आपका A13। तो इस रो और इस कॉलम को तो आप डिलीट कर देंगे, रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ पर डायरेक्ट कर दूं, -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 3 आपका हो जाएगा 4 और ये आपको पॉजिटिव साइन देंगे। अब देखो जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट आप यहाँ कर सकते हैं, एक बार लिखने के बाद आप इसे इस तरह से करेंगे। तो M13 आप लिखेंगे, M13 आपका 0, 2 और 0, 0। आप जब भी लिखें तो पूरा लिखें M13 और फिर इसे सॉल्व करके डिटर्मिनेंट और फिर इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका 0 आ गया है, तो ये आपका आ गया है 0, 10, 0, 0 आ गया, ठीक है। चले अब आपका नेक्स्ट है यहाँ A21। A21 का मतलब -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 आपका हो जाएगा 3, ठीक है। और M21 मीन्स, M21 का मतलब ये है इस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो ये एलिमेंट, तो यहाँ से आपका 2, 5 जे 10 डायरेक्ट आप कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे -1 रेज टू द पावर, अब इसको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइनस का साइन देगा और डिटर्मिनेंट्स आपका आ जाएगा क्या, 2, 4, ये वाला तो डिलीट हो जाएगा और ये भी डिलीट। तो अब आपके पास क्या क्या चीजें आ गई हैं, 2, 3, 0 और 5। तो ये आपका माइनस का 10 आ जाएगा, यानी यहाँ आप माइनस का 10 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही A22 मीन्स -1 रेज टू द पावर 4 लिखेंगे, 2 प्लस 2 ऐसे ही लिखेंगे। और M22 का मतलब क्या है, यहाँ से आप M22 आपका क्या हो जाएगा, अब M22 आपका ये है, यानी कि दूसरी रो और दूसरी कॉलम में यही एलिमेंट है, तो इस रो और इस कॉलम को तो आपने हटा देना है। रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स को, ये पॉजिटिव साइन तो सीधे मैं डायरेक्ट लिखूं तो 1, 3 और 0, 5, 1, 3, 0 और 5 सॉल्व करने के बाद 5 1 जा 5 और 0, 5 माइनस 0 आपका हो जाएगा 5, तो ये आपका आ गया है 5, ठीक है।
चलिए ये आपका 2 आ गया है 5। नेक्स्ट है A2 का मतलब -1⁵5, ये नेगेटिव साइन देगा। और M23 का मतलब ये हो जाता है, M23 का मतलब ये है, ये इस रो और इस कॉलम को डिलीट करना है। रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स को आप यहाँ सॉल्व करेंगे। तो 1 2 0 0 तो लिखना तो पड़ेगा, माइनस साइन देगा 1 2 0 और 0, ये फिर से आपका 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका आ गया है 0। ठीक है, चलें इसे लिखे। ओके, आगे देखिए A31 का मतलब तीसरी रो और पहले कॉलम को आपने डिलीट करना है, यानी -1 की पावर 4, 3 + 1 4 और M31 आप कैसे निकालेंगे, ये आपका पॉजिटिव साइन देगा 2 3 और 2 4, इसे सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो आ जाएगा 2 और ये आपका पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर क्या आ गया है, 2 आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आपका A32 यानी कि -1⁵5। 5 क्यों, 3 + 2 आपका 5 हो जाता है। और M32 यानी M32 क्या हो जाएगा, 32 तीसरी रो और सेकंड कॉलम। तो अब 32 ये माइनस साइन देगा, -1 की पावर ऑड है तो ये आपको माइनस साइन देगा। और डिटर्मिनेंट्स 1 3 और 0 4, तो देखो 4 1 जे 4, माइनस साइन है और माइनस में 0, यानी कि माइनस का 4 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। चलिए इसे भी लिखिएगा, माइनस का 4। अब यहाँ पर भी हम लिखते जाएंगे माइनस का 4। एक लास्ट यहाँ बच जाता है कोफैक्टर A33 यानी -1 की पावर 3 + 3 6 और M33 का मतलब ये पॉजिटिव साइन देगा, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स आप लिखेंगे। M33 का मतलब ये हो जाता है, इस एलिमेंट की बात हो रही है, ये तीसरी रो और तीसरे कॉलम में। तो डिटर्मिनेंट्स क्या बच गया, 1 2 0 2, तो 2 1 जे 2 और ये माइनस में 0, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव का 2 आ जाएगा। तो प्लस का 2 आप इसको यहाँ पर लिख लीजिए। और हमने क्या कहा, एडजॉइंट निकालने के लिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, इसका परिवर्त निकालना है। ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, चलिएगा। तो अब इसका ट्रांसपोज कैसे हो जाएगा, 10 माइनस का 10 और 2, साथ में 0 5 माइनस का 4, 0 0 और 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इतना निकालने के बाद आपने डिटर्मिनेंट्स निकाला, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए आपका कितना है, सीधे लिखें, डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें। तो 1 अपॉन 10, 10 माइनस का 10 और 2, 0 5 माइनस का 4, 0 0 और 2, और अंदर मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 - 1 और 1/5, यहाँ पर आपका आएगा 5 1/2 और यहाँ पर 2/5। इस तरह से आप ये आपका इनवर्स निकल जाता है। तो ये 3 × 3 ऑर्डर के इनवर्स को निकालने का तरीका है। चलिएगा इसी से
क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डाउट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 3 1 -1 और 2। ये आपके पास एक मैट्रिक्स दी गई है, ये एक मैट्रिक्स लिखी गई है और दिया गया है a² माइनस में 5a प्लस 7 0। ये आपका नल मैट्रिक्स है, जीरो भी नहीं है, नल मैट्रिक्स है। ये इक्वल है नल मैट्रिक्स की, ठीक है। तो आपको इसका प्रयोग करके, इसी का प्रयोग करके ए इनवर्स निकालना है, ज्ञात कीजिए। इसका प्रयोग करके ए इनवर्स निकालना है। सबसे पहले तो आप इसे सत्यापित करेंगे कि इसका ये जो आपके पास दिया गया है और इसके प्रयोग से आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन लिखें और इसको आप घर में करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।